हम जानते हैं इस बार तुम गलत नहीं हो। बताओ शगुन, बात क्या है? कुछ बात नहीं है भाभी। और आप इतना सरप्राइज क्यों हो रही है? ये कोई पहली बार है जो हमने आपके साथ इतना बुरा किया हो? पहले भी तो कितना कुछ कर चुके हैं आपको दर्द पहुंचाने के लिए। कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है भाभी। और भाभी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस बारे में हमसे कोई सवाल मत कीजिए ना, हमसे कोई बात कीजिए प्लीज भाभी। कान्हा, शगुन हमसे कुछ तो छुपा रही है। हम जानते हैं वो गलत नहीं है। ये मत कहिए कि आप शगुन के लिए यहाँ आए, ये कहिए कि तमन्ना के लिए यहाँ आए। चलो अच्छा है, जब तुम्हें खुद ही ये बात समझ में आ गई है तो हाँ यही बात है। तो अब तुम शगुन को वापस लेके आ जाओ। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी अकड़ है या बेशर्मी। एक बात बताइए, हमारी दीदी के कमिटमेंट, उसके प्यार, उसकी सेवा में क्या कमी रह गई थी? कोई कमी नहीं, अवनी में कोई कमी नहीं है विद्युत, बस हमारी पसंद बदल गई है। अब समाज के लिए अगर ये गलत है ना तो गलत ही सही। समाज की फिक्र नहीं है आपको, और हमारी दीदी कोई पहनी हुई शर्ट नहीं है जो पसंद बदल गई है। देखो हमको तुमसे बहस नहीं करनी है। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? किसी को भी ना, कोई भी तमन्ना के बारे में नहीं सोच रहा है। कोई भी ये नहीं देख रहा है कि वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़ के हमारे पास रह रही है सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार की खातिर। हमारी दीदी भी तो सब कुछ सहते हुए वहां रह रही थी ना, क्यों बता सकते हैं आप? क्योंकि वो आपसे प्यार करती थी, और शायद आज भी करती है। पर आप ना बड़े बदकिस्मत आदमी हैं। हीरे को चप्पल में जड़ के और पत्थर को माथे पर सजा कर घूम रहे हैं। और रही बात शगुन की, तो हम आपके जैसे नहीं, उसे ले आएंगे हम यहाँ, लेकिन आपकी वजह से नहीं। सिर्फ इसलिए कि हमारी बहन की जिंदगी में एक मुसीबत तो कम होगी। आई थिंक अब आपको जाना चाहिए। सगुन, ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? मम्मी घर जा रहे हैं। विद्युत का कॉल आया था तो वापस बुलाया उन्होंने घर। हर बार विदाई के समय तुम्हें सगुन का लिफाफा देते थे, आज एक सीख दे रहे हैं। और समझ लो अच्छे से, सगुन जो अपने घर का नहीं होता ना, वो कहीं का नहीं होता। विद्युत जी अवनी के भाई हैं, इसलिए उनके संस्कारों पर हमको कोई शक नहीं, पर अपनी परवरिश पर अब हमें इतना सा भी भरोसा नहीं है। इस बार कुछ भी गड़बड़ की ना तो हम और तुम्हारे पापा झेल नहीं पाएंगे। शगुन, कुछ भी बात हो तो हमें कहना, संकोच मत करना प्लीज। हमें अब भी लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमें ऐसे ही बिना बात के कुछ लगता नहीं। चलते हैं भाभी। Finally, Shagun chapter is over. Oh my God, I'm feeling so relieved. कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे तो लगा था कि ये भी यहीं जम जाएगी, एक और मुसीबत बढ़ जाएगी। और ये तो एक अकेली मुसीबत नहीं है भाई, ये तो अकेली 10 के बराबर है। But thankfully, this chapter is over. A perfect master stroke. Wow, Tamanna, you're awesome. विक्रांत हो गए? हाँ बोलो। I remember.
मुझे अपना प्रॉमिस याद है। तुम्हें तुम्हारा बेटा क्रिश चाहिए ना, तो फिर मैं जैसे बोलती हूँ वैसे करते जाओ, और तुम देखना बहुत जल्दी तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास होगा। हमारे घर की जड़ें नहीं हिला पाई तो टहनियां काटने पर उतर आई तुम? बच्चों के दिमाग से खेल रही हो? तुमने भड़काया किट्टू को शगुन के खिलाफ। तुमने कहा ना क्रिश को मारे। तमन्ना, तुम्हें जितना गिरना है तुम गिरो, लेकिन बच्चों का हाथ पकड़ के उन्हें गिराने की कोशिश करोगी ना, हम छोड़ेंगे नहीं। आई एम सॉरी अवनी, गलती से सच मेरे मुंह से निकल गया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था और मुझे नहीं पता था कि किट्टू ऐसे रिएक्ट करेगी। मैं तो खुद डर गई थी। एंड अवनी, वन मोर थिंग, आई थिंक यू शुड सी अ डॉक्टर फॉर हर एंगर मैनेजमेंट। देखो ना, तुम स्कूल से कितनी बार फोन आया किट्टू को लेकर के। वायलेंस उसका फर्स्ट रिएक्शन बन गया। दिस इज व्हाट आई फील। और सोसाइटी में भी कितनी फिजिकल फाइट कर चुकी है वो। अपनी जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, तुम्हें किट्टू को ना थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए एंड यू शुड रियली थिंक अबाउट इट। बाबा सुनो, किट्टू के साथ आपकी जो लड़ाई हुई थी ना, पापा को उसके बारे में मत बताना, उनको बहुत बुरा लगेगा। ओके मम्मा। चलो। पापा। क्रिश बेटा, थैंक यू विद्यु, तुमने हमें माफ किया। इस विक्रांत, हाय शगुन, कैसी हो तुम? यस मिसेस त्रिवेदी, ये सच है। कनिष्का का बर्ताव डेफिनेटली बहुत चेंज हुआ है। और पिछले कुछ हफ्तों से तो उसकी किसी न किसी के साथ फिजिकली फाइट की कंप्लेन आती है। पर राहुल की मदर, जिसको कनिष्का ने बोतल से मारा था, आई थिंक वो आपकी सोसाइटी में रहती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आपके घर में क्या चल रहा है। देखिए, इससे बच्चे के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा और वो इस सिचुएशन से कैसे डील करेगा, कुछ नहीं कह सकते। अक्सर ऐसे में बच्चे या तो शेल में जाते हैं और या तो कनिष्का की तरह बिहेव करने लगते हैं। जी, हम सब इस सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहे हैं मैम। हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। देखिए, कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढिएगा, क्योंकि लॉन्ग रन में बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जी मैम, हम कुछ सोचते हैं। अरे विक्रांत, तुम बैठो यार। तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे कॉलेज में थे, हम्बल, केयरिंग। वक्त के साथ हम कितना ही बदल जाए विक्रांत, लेकिन हमारी फितरत नहीं बदलती। ये हमारा बेटा है क्रिश। Really? Hi Jam, what's up? अब क्रिश बेटा, इधर आओ, अंकल को हेलो बोलो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अंदर चलो बेटा, चलो। अब विक्रांत, वो शगुन की शायद थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। It's really okay. I understand. आता हूँ। Sure. ये क्या बोल रही हो अवनी? एक बार दोबारा सोच लो।
सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है रितु। अब बात हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे आ गई है। 20 साल की हमारी शादी इस मिनट में टूट गई, लेकिन हमारे बच्चों को हम टूटने नहीं देंगे। शिखर जी और तमन्ना तो ये घर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, शिखर भैया कोई लीगल गलती कर ही नहीं सकते। उनकी लीगल एडवाइजर तमन्ना जो है, उन्हें डर है कि कहीं ये घर अगर छोड़ दिया तो प्रॉपर्टी उनके हाथ से जाएगी। अशोक अंकल ये घर उनकी बजाय तुम्हारे नाम पर कर देंगे। हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है रितु। हमें बस इस घर से निकलना है, हमारे बच्चों के साथ, हमारे सास ससुर के साथ। नए घर में नई दुनिया बसानी है, बिना शिखर जी के। रितु, एक वक्त था जब शिखर जी का नए घर का सपना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। आज अपने घर का सपना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। किसी और के सपनों को अपना समझने की गलती हम कर चुके हैं। हमें सिर्फ अपने अपनों पर फोकस करना है। जो करना है वो अपने बच्चों के भविष्य और सास ससुर के बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए करना है। मेरा सोना बेटा, है ना? चलो अभी होमवर्क करेंगे इसके बाद। ये ओपन ही अच्छा लग रहा है ना? ये क्या हरकत है शगुन? घर आए मेहमान से तमीज से पेश नहीं आ सकती। विक्रांत को हम कॉलेज टाइम से जानते हैं। वो घर आया, उसे ठीक से ग्रीट करना तो दूर, तुम उसकी इंसल्ट करके अंदर चली आई। वो उसी के लायक है, समझे विद्युत? और हम अच्छे से जानते हैं वो यहाँ पे क्यों आया है। पर उस पे क्यों ब्लेम डाल रही हो यार? गलती तो तुम्हारी है ना, और हमारी भी। तुम्हें ही कॉल कर रहे थे हम जब एक्सीडेंट हुआ। हमारी वजह से हमारा दिमाग खराब हो गया है, किसी भी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो अगर एक्सीडेंट हुआ था तो उसे हॉस्पिटल ले जाते विद्युत, घर पे क्यों लेके आए? अरे इंसानियत के नाते ले आए यार, बेचारा अकेला है, उसकी फैमिली भी नहीं है यहाँ। सब नाटक है, सब कुछ नाटक है विद्युत। बहुत अच्छे से जानते हैं इसे हम। क्या जानती हो? तुम्हें याद नहीं है? नहीं तुम्हें याद उसने अपने भाभी के साथ क्या किया है? भाभी को जेल तक। पापा, रियल वाला जेल, पुलिस वाला जेल? नहीं बेटा, कुछ नहीं। शगुन, विक्रांत ने जो कुछ भी किया वो कंपनी की इमेज को ध्यान में रखते हुए किया। तुम्हें ये इमेज विमेज रेपुटेशन इन सब से क्या लेना देना है ना? तुम्हें तो इन सब को बिगाड़ने का शौक है ना? एनीवेज, हमें तुमसे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। चलो बेटा, बाहर चलते, अंकल को हेलो बोलो, आ जाओ। हमारा बेटा ऐसे आदमी को ना हाय बोलेगा ना हेलो बोलेगा। हमारा बेटा? ये हमारा भी बेटा है, और इसके लिए क्या अच्छा क्या बुरा है हमें सब पता है। आओ बेटा। टिट्टू, देखो बेटा, हमारी एक बात हमेशा याद रखना, गुस्सा हमारा सोचने का और समझने का पावर खत्म कर देता है। गुस्से में ना हम वीक हो जाते हैं, और हमारे किट्टू तो बहुत स्ट्रांग है ना? बेटा, तुम्हें कभी किसी चीज पर गुस्सा आए ना तो ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया करो, या फिर हमसे कहो, लेकिन किसी को कभी हर्ट मत करना प्लीज। ओके मम्मी, अब अगर हमें कोई गुस्सा दिलाए हम आपको आके बताएंगे। वेरी गुड, प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब हम खेलने जाए? हाँ। अवनी, जी मम्मी जी। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। बहुत प्यारा बच्चा है। क्रिश, यहाँ आओ बेटा, यहाँ बैठो। वैसे विक्रांत, तुम कोर्ट के बाहर क्या कर रहे थे? वो मैं एक्चुअली एक लॉयर को ढूंढ रहा हूँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस के लिए। फिर तो
तुम्हारी सर्च खत्म हो गई? हम भी तो एक लॉयर ही हैं। पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे स्लिप हो गई ये बात। हाँ वैसे इट वुड बी ग्रेट। तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे कुछ? ऑफ कोर्स, पर केस किस चीज का है? कस्टडी का। तुम्हें किसकी कस्टडी लेनी है? अपने बेटे की। तो विद्युत तुम लड़ोगे मेरा केस? व्हाई नॉट यार, आखिर तू मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। तेरा केस तो मैं जरूर लड़ूंगा। एंड आई कैन अश्योर यू कि ये केस तो हम ही जीतेंगे। वैसे भी जिन फादर्स को बच्चों से अलग रखा जाता है उनके लिए मेरी स्पेशल सिंपैथी है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं मिका। हम तुम्हें तुम्हारा बच्चा जरूर दिलवा के रहेंगे। थैंक यू सो मच विद्युत, दैट रियली मीन्स अ लॉट। एटलीस्ट कोई तो है जो एक बाप के दिल का दर्द समझ सकता है, वरना तुम तो जानते ही हो कि आजकल जितने भी लॉज हैं सभी माओ के साथ हैं। माँ चाहे जैसी भी। क्रिश, हमने होमवर्क तो किया ही नहीं बेटा। चले आते हैं। अवनी, हमारे दोनों बच्चों ने हमें बहुत निराश किया है। अब बस एक तुम ही हो जिससे हमें उम्मीद है। तुम न सिर्फ इस घर की बहू हो बल्कि उस परिवार की बेटी भी हो। तो अवनी, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है दोनों परिवारों को दोबारा से जोड़ना, जिन्हें हमारे अपने बच्चों ने अपने हाथों से तोड़ा है। विद्युत जी को सिर्फ तुम और तुम ही मना सकती हो सगुन को माफ करने के लिए, और अवनी, तुमको ये करना होगा। हाँ मम्मी जी, हम विद्युत से बात करेंगे। हम पर भरोसा रखिए, शगुन का घर नहीं टूटेगा। अवनी, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हें अपना घर भी टूटने नहीं देना है। तमन्ना को इस घर से जाना होगा और तुम्हें बउआ की जिंदगी में दोबारा से आना होगा। नहीं शिखर, ये सब ड्रामा और नहीं झेल सकती हूँ मैं। तुम्हारे किचन के फ्लोर पर सो रही हूँ, तुम्हारे फैमिली वालों के ताने सुनती हूँ और अम्मी की फॉल्स एलिगेशंस सब झेल रही हूँ मैं। और कितना सफर करूँ मैं? तमन्ना, सिर्फ तुम ही सफर कर रही हो, हम नहीं कर रहे। अरे बेबी, तो बंद करते हैं ना ये सफरिंग। अवनी ने मुझ पे फॉल्स चार्जेस लगाए, यहाँ तक कि मुझे जेल भेजने की प्लानिंग कर रही थी। किस हद तक जा सकती है वो? तो तुम उसे डिवोर्स ले लो ना। कब लोगे डिवोर्स? वरना जब तुम हमारे फैमिली वालों को अपना बना लो तब। फिर से वही बात कर रहे हो तुम। शिखर, जब तक अवनी तुम्हारी लीगल वाइफ है ना, मैं उसकी जगह ले ही नहीं सकती हूँ। और अगर तुम चाहती हो ना मैं उसकी जगह ले लूं, तो पहले वो जगह खाली करवा लो। पर ये भी तुमसे होगा नहीं, क्योंकि अपने दिमाग में तो तुम अभी भी उसके पति बने बैठे हो। पर अवनी, वो कब का मूव ऑन कर चुकी है, अपना बिजनेस खोल लिया, जिंदगी में आगे बढ़ रही है। सिर्फ एक ही बेड़ी है उसके पैर में, वो है तुम्हारी लीगल वाइफ होने का। बेबी, अगर तुम उसको डिवोर्स दे दोगी ना, तो क्या पता वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए, उसे भी कोई मिल जाए। यू नेवर नो। तमन्ना। व्हाट तमन्ना? शिखर, हाँ, तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। तुम्हें मुझे अपनी लीगल वाइफ होने का दर्जा देना ही पड़ेगा। तमन्ना, इस घर में ना पहले से कितनी प्रॉब्लम्स हैं।
अरे हमें एक एक करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने दो। हम इतनी जल्दी तुमसे शादी नहीं कर सकते। शादी नहीं कर सकते या इतनी जल्दी अवनी को डिवोर्स नहीं दे सकते? वेट, तुम मुझसे शादी करोगे भी या नहीं करोगे? अरे करेंगे ना यार, लेकिन पहले तुम्हें हमारे बच्चों को और मम्मी पापा को अपना बनाना पड़ेगा, और हम ये बात 1000 बार कह चुके तुमसे। हम भी 1000 बार बोल चुके, ये नहीं हो पाएगा। अवनी के इस घर में रहते हुए ये नहीं हो पाएगा। जब तक वो रहेगी इस घर में वो मुझे ऐसा करने ही नहीं देगी, तो मैं क्या करूं? प्लीज यार मुझे और ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। मैं जितना कर सकती थी ना इस रिलेशनशिप के लिए बहुत किया है मैंने, इतना तो मैंने खुद के लिए कभी नहीं किया। अब और नहीं कर पाऊंगी, तो अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या करना है। 20 साल की शादी ऐसे नहीं तोड़ी जाती। तुम्हें उम्मीद का दिया फिर से जलाना होगा। शिखर तुम्हारा पति है, उसकी जिंदगी में अपने नाम का उजाला तुम्हें करना ही होगा। मम्मी जी, दिन में दिया जलाने से उजाले का कुछ नहीं जाता, दिए का वजूद चला जाता है। शिखर जी को अब हमारी जरूरत नहीं है और ना ही हमें उनकी। अब हमें बस अपने पैरों पर खड़े होना है ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सके और आपकी और पापा जी की देखभाल कर सके, और हम ये करके दिखाएंगे। नहीं अवनी, पति की जरूरत सबको होती है, फिर चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। और तुम्हारा बउआ बुरा नहीं है अवनी, बस बुरी संगत में है। पर अपनी मर्जी से ना। मम्मी जी, हम आपसे वादा करते हैं कि शगुन का घर नहीं टूटेगा, पर हमारा टूट चुका है।